हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डीप फाउंडेशन और उसके टाइप्स के बारे में। प्रीवियस यूनिट में हमने सैलो फाउंडेशन को देखा था और अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था फाउंडेशन का और उस टाइम पे बात की थी कि हमें दो टाइप के फाउंडेशन को पढ़ना है, एक शैलो फाउंडेशन और एक डीप फाउंडेशन पढ़ना है। और हमने वहाँ पे चर्चा भी की थी। अब क्योंकि ये यूनिट थर्ड पूरी की पूरी डीप फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड ऑन है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक ओवरव्यू जान लें और रिवाइज कर लें कि डीप फाउंडेशन होता क्या है। ठीक है, अगर मैं अपने स्ट्रक्चर के नीचे जो भी सॉइल है, अब वो सॉइल या तो ग्राउंड सरफेस पे या फिर उसके आसपास की अगर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम डीप फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि हमें लगेगी, जो कि पूरा का पूरा लोड ट्रांसफॉर्म करेगी एक डीपर स्ट्रेटा के अंदर। ठीक है, मतलब कि ग्राउंड सरफेस में या फिर उसके आसपास अगर कुछ सॉइल ऐसी है जो कि सपोर्ट ना कर पाए स्ट्रक्चर को, तो उस कंडीशन में आप डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करते हो। वहां पे आपको आवश्यकता पड़ती है कि आप ज्यादा से ज्यादा नीचे स्ट्रेटा पे लोड ट्रांसफॉर्म कर सको। उस कारण से आपको क्या फाउंडेशन प्रोवाइड करना पड़ता है? डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। डीप फाउंडेशन आप वहां पे भी यूज करते हो जहां पे सरफेस की सॉइल सुटेबल नहीं होती है सैलो फाउंडेशन के लिए, और वहां पे जो आपका स्ट्रेटम है बहुत ही डीप में है, तो वहां पे उस पर्टिकुलर टाइप का सैलो फाउंडेशन अगर आप यूज करो तो वो इतना इकोनॉमिकल भी नहीं होता है। हालांकि डीप फाउंडेशन की हम बात करें तो बहुत एक्सपेंसिव होता है अगर कंपेयर करें सैलो फाउंडेशन के अंदर की। जैसा कि आपको पता है कि उसका स्ट्रेटा जो होता है, स्ट्रेटम जो होता है, वो बहुत ही नीचे होता है, तो हमें एक डेप्थ तक नीचे जाना पड़ता है। अब वो डेप्थ तक नीचे जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा लगेगी। इस कारण से ये कंपैरेटिवली सैलो फाउंडेशन के थोड़ा सा कॉस्टलियर होता है, उतना इकोनॉमिकल नहीं होता है। बट अगर हम मास लोड की बात करेंगे, बहुत मेगा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तो उस टाइम पे आप किसका यूज करेंगे? डीप फाउंडेशन का यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज और कि आप डीप फाउंडेशन को तभी आप अडॉप्ट करते हो जब सैलो फाउंडेशन फिजिबल नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि सैलो फाउंडेशन जब आप नॉर्मली हमारा एक नॉर्मल डेप्थ में जब हमारा बन जा रहा है तो हम क्यों यूज करें? बट जाहिर सी बात है कि डीप फाउंडेशन तो तभी यूज करेंगे जब सैलो फाउंडेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इस कारण से जब कभी भी डीप फाउंडेशन की बात होगी तो आपकी टॉप सॉइल कुछ डेप्थ तक अगर लूज है, उतनी कैपेबल नहीं है, तो आप कौन से टाइप का स्ट्रक्चर में फाउंडेशन प्रोवाइड करोगे? डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करोगे। ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो तीन टाइप के यहाँ पे डीप फाउंडेशन होते हैं। पहला पाइल फाउंडेशन होता है, दूसरा पियर फाउंडेशन होता है, तीसरा केजन या फिर बेल फाउंडेशन कहलाता है। तो ये इस तरीके से तीन टाइप से डीप फाउंडेशन आप लोग पढ़ते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पहला पाइल फाउंडेशन, दूसरा पियर फाउंडेशन, तीसरा केजन या फिर उसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम बेल फाउंडेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।